दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानकारी मांगी है एनएचपीसी के ऊपर। हालांकि मैंने करीब 4-5 महीने पहले इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर जानकारी मांगी तो मैं वापस नया अपडेट कि इसमें क्या आया ये सारी जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इसके अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक सरकारी क्षेत्र कंपनी है। पहले मैं इसका थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, बाद में इसकी पूरी जानकारी। तो अभी ये करीब करीब 90 रुपये का इसका शेयर की प्राइस चल रही है। कुछ दिन पहले ये करीब 110 रुपये तक भी गया था, वहाँ से गिरते गिरते अभी ये 90 रुपये पर आ गया। करीब 20-25% की इसमें गिरावट आ चुकी है। और अगर 52 का अगर लो भी देखेंगे तो करीब करीब रहा है 30-35 रुपये का लो रहा है इसका, और हाई रहा है 110 रुपये का। कंपनी का मार्केट कैप है करीब करीब 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कह सकते हैं मोटा मोटा 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 2,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको लेटेस्ट आया हुआ है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी इनको जो मुनाफा हुआ 628 करोड़ का हुआ है, पिछला करीब 722 करोड़ के आसपास था। तो उससे करीब रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, 19% 20% रेवेन्यू कम आया है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है, और कंपनी ने अभी तक कोई मतलब स्प्लिट नहीं किया हुआ शेयर को। मतलब 10 रुपये जो लिस्टिंग प्राइस थी वही है इसकी लिस्टिंग फेस वैल्यू। कंपनी डिविडेंड हर साल देती है। अभी ने लेटेस्ट डिविडेंड 14% का डिविडेंड दिया था, लेकिन कंपनी बोनस नहीं देती है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इसके अंदर करीब 74% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि अच्छी मानी जाती है। राजेंद्र प्रसाद गोयल इसके अभी कह सकते मालिक तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अध्यक्ष है। इस कंपनी के जो मालिक है भारत सरकार है, भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय, उसी के अंतर्गत ये कंपनी आती है। और भारत सरकार की विद्युत से जुड़ी कई कंपनी, एक है एनटीपीसी भी है, एक ये है एनएचपीसी, और भी कई कंपनियां जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो ये कंपनी क्या होता है, जैसे देखिए कि जो बिजली उत्पादन जो होता है हमारे देश में, बिजली की ज़रूरत कभी ख़त्म होगी नहीं। बिजली की ज़रूरत जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो बिजली उत्पादन के जो 2-3 जो तरीके हैं, एक तो होता है कि फ्यूल से बिजली पैदा करना, मतलब डीजल वगैरह इनसे बिजली पैदा करना। एक है न्यूक्लियर बिजली, उस न्यूक्लियर पावर से बिजली पैदा करना। एक होती है थर्मल पावर से, यानी कोयले से बिजली बनाना, कोयले वगैरह इनसे। और एक होता है हाइड्रो पावर, जो कि जल विद्युत पानी से बनाना बिजली। तो ये जो कंपनी एनएचपीसी है, ये इसी से जुड़ी हुई कंपनी, और ऐसे सेक्टर की कंपनियों को अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इनको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, जो ग्रीन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण कम फैलता है। जो थर्मल पावर जो होता है ना, उससे प्रदूषण बहुत फैलता है, और जो फ्यूल से बिजली बनती है उससे प्रदूषण फैलता है। और जो न्यूक्लियर पावर जो उससे जो बनाते बिजली, वो महंगी बहुत पड़ती है। तो सबसे जो सस्ती में आती है ये जो हाइड्रो पावर, जो कि जल विद्युत इससे बनाते हैं। तो ये जो कंपनी जो काम करती है एनएचपीसी, जल से बिजली बनाती है। इसके अलावा विंड पावर, यानी कि पवन ऊर्जा, पवन से बिजली बनाती है। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी, उससे बिजली बनाती है। यानी तीनों जो काम करती है वो तीनों काम ऐसे है कि जिससे प्रदूषण न के बराबर फैलता है। इसीलिए कंपनी मतलब ये कह सकते हैं कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि सरकार अब ये ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ग्रीन एनर्जी, क्योंकि दूसरे जो तरीके से बिजली बनती है ज़रूर रहेगी उनसे, लेकिन इस सेक्टर को ज़्यादा सब महत्व दे रही है। तो क्योंकि जब बिजली के कई सोर्सेस से बिजली पैदा करना पड़ती है, उसी हिसाब से काम करती है। और बिजली उत्पादन के मामले में अभी इनको कुछ दिन पहले इनके पास करीब 4,000 करोड़ का तो ऑर्डर है इनके पास। सबसे बड़ा ऑर्डर तो इनको आसाम से मिला 2,000 करोड़ मेगावाट का, और 4,000 करोड़ मेगावाट का ऑर्डर इनके पास अभी है, जो कि पूरे करना है इनको। कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का मतलब पूरे देश में बिजली वितरण का काम है, और बिजली बनाने के बाद में ये सब जितने बड़े बड़े सेक्टर उनको बिजली देती है। रेवेन्यू ज़बरदस्त कंपनी का है इसके अंदर। अभी मतलब 2,000 करोड़ का रेवेन्यू आया हुआ है, और जो पिछला रेवेन्यू से थोड़ा सा कम कह सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू मामले में अच्छी है। बस ये कि कंपनी जो है ना, अपने निवेशकों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती है। 2009 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी।
तो 2009 से अगर देखा जाए तो करीब करीब 20-22 तक तो एक शेयर 30-35 रुपये के आसपास ही पड़ा रहा। लेकिन अब इसके अंदर तेज़ी आई है, जो कि 22 के बाद में तेज़ी आई है 2023 में। इस कारण ये शेयर भाग रहा, और जो सरकार की जो योजना है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, उसी कारण ये शेयर भाग रहा और अभी की इस लेवल पर है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिए कि जितनी जो PSU सेक्टर की कंपनियाँ हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियाँ हैं, ये बहुत स्लो आगे बढ़ती है। ज़रूर ध्यान रखें, किसी लेवल पे आके ठहर जाती है और कई सालों तक उसी लेवल पे रहती है। आप इसका पिछला डेटा अगर खंगाल के देखोगे तो ये जब 2009 में लिस्ट हुई थी तब से लेकर 2023 तक, मतलब कह सकते 13-14 साल तक ये कंपनी जो पड़ी रही, 20-30 मतलब 30 से 35 रुपये के आसपास ही शेयर पड़ा रहा है। इतने साल तक जिसने इन्वेस्ट रखा होगा उसका पैसा अभी 2-3 गुना हुआ होगा, जो कि 90 रुपये रेट है। वरना अगर अभी लेते हो, और हो सकता है कि ये इसी लेवल पर आपको ये 100-90 के आसपास ही 1-2 साल या कई साल तक इसी लेवल पर पड़ी रही है। या कोई बड़ा कुछ हुआ तो ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, लेकिन हाँ, डाउन जाने के चांसेस कम है। अब जितना डाउन जाना तो जा चुकी है, बहुत समय तक इसने मतलब अपना डाउन लेवल देखा है, लेकिन अभी ये कंपनी का अच्छा काम कर रही है और अच्छे एक आगे वही रेवेन्यू जो अगर सब ज़बरदस्त आ रहा है। और ये जो भारत सरकार की जो नवरत्न कंपनियाँ हैं, मिनी रत्न कह सकते हैं, तो उस 10 कंपनियों में से एक कंपनी मानी जाती है मिनी रत्न में। मिनी रत्न उन कंपनियों को कहा जाता है जो सरकार के लिए प्रॉफिटेबल होती है। तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसी कारण ये कंपनी को जो एक अच्छी कंपनी के रूप में जाना जाता है। और बीच में ज़रूर कुछ चीज़ चली थी बात की, सरकार इसके अंदर विनिवेश ला रही है। विनिवेश मतलब अपनी होल्डिंग कम करके बेचेगी, जो कि सभी PSU सेक्टर की सभी कंपनियों के बारे में ऐसा था। लेकिन अब सरकार ने वो जो विनिवेश का जो कार्यक्रम था, जिसके अंदर मतलब कुछ होल्डिंग अपनी बेच के पैसा खड़ा करना, वो अब सरकार ने अभी कुछ समय के लिए रोका हुआ है। जैसे NTPC है, NHPC है, या और भी जितने भी जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह है, या माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनियाँ IFCI वगैरह, जितनी भी ऐसी छोटी मोटी कंपनियाँ हैं ना, जिसमें सरकार अपनी कुछ होल्डिंग कम करना चाहती है ताकि कुछ पैसा MMTC वगैरह, तो वहाँ पर क्या होता है कि सरकार करेगी, आगे पीछे करेगी सरकार अपनी ज़रूरत के लिए पैसा, कुछ होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। कई कंपनी सरकार पर 90% तक होल्डिंग है, किसी में 70%, किसी का 80%, इसके अंदर भी 74% की होल्डिंग है सरकार के पास। तो हो सकता है सरकार 10-20% होल्डिंग कम करे, लेकिन वो कोई नेगेटिव नहीं होगा। उसके अंदर कुछ निजी क्षेत्र के लोग आएंगे, निजी क्षेत्र के लोग जब बात जुड़ते हैं तो उससे भी बिजनेस बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो जब भी ऐसी कोई खबरें आए ना कि सरकार अपनी होल्डिंग कम करे, होल्डिंग बेचे, तो उस समय कुछ शेयर हिल सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको लॉन्ग टाइम की इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टाइम के लिए रखना है। 10-20% अगर यहाँ से भी अगर नीचे गिरता है, अभी चुनाव तो कुछ होगा नहीं, चुनाव के बाद अगले बार सरकार बनती है और किस तरह की इसमें सिचुएशन बनता है, कुछ अगर हिलता है भी गिरता है भी, तो आपको हाँ एक बात वो ध्यान रखना है कि अब ये क्या कि जो 30-35 रुपये खरीदा था शेयर, तब 90-100 रुपये पर जो 110 तक गया था, वहाँ से लोग बेच के आप थोड़ा सा अपनी मुनाफा वसूली कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अब चुनाव आ रहे तो कुछ अपने अच्छे स्टॉक जिसमें आप अच्छा पैसा कमा रहे, वहाँ से मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तो मुनाफा वसूली का थोड़ा सा टाइम चल रहा है अभी। तो अभी कोई बड़ा अगर आप कुछ समय के लिए इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए और अपने जो होल्डिंग रखी है उस होल्डिंग पर ही ध्यान रखिए, किससे बाहर निकलना, किस में बने रहना, किस में प्रॉफिट बुक करना है। अभी इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी सेक्टर, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं है अभी, ये जरूर ध्यान रखना। क्योंकि आपको कई शेयर ललचाएंगे, कई शेयर आपको 10-10% से भागते दिखेंगे, लेकिन वहाँ आपको ट्रेप ही होंगे एक तरह से, कैसे उसके अंदर कमाने के चार्ज से कम देगा मार्केट। अभी थोड़ा सा आप रुक जाइए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिशफल कीजिए, उसको अच्छा बनाइए, उसमें अच्छे स्टॉक जोड़िए ताकि आपको भविष्य के लिए एक अच्छा रिटर्न मिल जाए। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए। जो मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी थी NHPC के ऊपर, उनको शायद पूरी जानकारी मिल चुकी है। इसका पूरा नाम भी बता देता हूँ मैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरा नाम इसका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।